मुजफ्फरपुर नगर निगम में घरों से कचरा उठाने के लिए ऑटो ट्रिपर गाड़ियों की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है और इस मामले में मेयर सहित 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की इजाजत मिल गई है। हालांकि इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 4 करोड़ से ज्यादा की खरीद में कई तरह की गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद इसकी जांच का जिम्मा निगरानी को सौंपा गया था। मुजफ्फरपुर में करीब 3 साल पहले अगस्त 2017 में ये फैसला नगर निगम की अस्थायी समिति ने लिया था कि घर घर से कचरे को बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के ऑटो ट्रिपर वाहन की आवश्यकता पड़ेगी और उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। तकरीबन 3 करोड़ 85 लाख की लागत से 50 ऑटो ट्रिपर खरीदे गए, लेकिन सभी ऑटो ट्रिपर कभी इस्तेमाल में नहीं आए और इसकी वजह रही करप्शन। भ्रष्टाचार की बू आते ही इस मामले में विभाग ने निगरानी को जांच का जिम्मा दिया और जब निगरानी की जांच हुई तो इस मामले में जांच के बाद प्राथमिकी भी दर्ज की गई और जो अभी के मेयर हैं सुरेश कुमार, उनके समेत जो अभियंता हैं और जो अधिकारी हैं, जो तत्कालीन 2 नगर आयुक्त रहे हैं रमेश रंजन, और इसके अलावा जो दूसरे नगर आयुक्त थे जो तत्कालीन एडीएम भी थे, उन्हें प्रभार में दिया गया था। उनके खिलाफ निगरानी ने 9 लोगों के खिलाफ पटना निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई और अब जब ये मामला फिर से सुर्खियों में है, जब विभाग ने मेयर और 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चार्जशीट सबमिट करने के लिए अनुमति दिया है, लेकिन सवाल यह खड़ा उठता है कि जिस मामले में 9 लोगों को निगरानी ने अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया, उस मामले में सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ ही चार्जशीट दायर करने की विभाग ने अनुमति दी है, जबकि जो तत्कालीन 2 नगर आयुक्त और दूसरे कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के समेत कार्यपालक अभियंता भी, जिसको निगरानी ने पाया था कि इस मामले में काफ़ी अनियमितता की गई, उन्हें फिलहाल छोड़ा गया है। लेकिन अब भी जो ऑटो ट्रिपर खरीद हुई थी, एक ऑटो ट्रिपर की कीमत 7,70,000 के करीब थी और माना जाता था कि जिस समय ये टेंडर हुआ था तो 3 एजेंसियों ने भाग लिया था। उसमें एक एजेंसी तो बिल्कुल हरियाणा की फर्जी कंपनी थी जो कागज़ों पर दिखाया गया था, जबकि जो दूसरी कंपनी थी उसके कम कीमत लगाने के बावजूद जो अधिक कीमत वाली वाहन थी उसकी खरीदारी की गई और कई इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जो मोटर वाहन जो निरीक्षक थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि ये कहीं से भी फिट नहीं है, इसकी अनफिटनेस बताई गई थी, बावजूद इसकी खरीदारी की गई और काफ़ी अनियमितता की गई। अब इस मामले में चार्जशीट की तैयारी निगरानी कर रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।